जो जगह है ये पड़ती है तरारी विधानसभा के अंदर। तो तरारी का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प हो चुका है, तो जिसकी खाली हुई सीट उसी को लौटा रहे हैं। जी, वो अच्छा काम करके गए, हम लोग को गरीब को साथ देते हैं। अच्छा, उन्होंने अच्छा काम किया है या नहीं किया, और लोगों से भी जानेंगे। और भी है मैडम जी, रोजगार नहीं लगा तो पत्रकार में है ना। नहीं, ये भी रोजगार है, हम अपने आप को बेरोजगार नहीं मानते, आप चिंता मत करिए। जी, क्या है माहौल इस बार, किसके बीच टक्कर दिख रही है? ओनली फॉर विशाल पांडे। विशाल पांडे। पहले सुदामा प्रसाद भाकपा माले के ही विधायक थे ना? कुछ काम नहीं किया, नहीं किए। कुछ नहीं। इसका मतलब आप लोग भाकपा माले को नहीं टिकट दे रहे हैं? हाँ? नहीं, महागठबंधन हम लोग बता रहे हैं, हम लोग व्यवसायी हैं, ठीक है, तो हम लोग ओपन नहीं हो सकते हैं। नहीं, ओपन हो जाएंगे तो आपके राज खुल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हम लोग लोकसभा में आरके सिंह को हराए थे, उसी तरह हम लोग सुनील पांडे जी को हराने जा रहे हैं। कौन सा ऐसा चेहरा अभी तक है जो आप लोगों की उम्मीदों पर काम कर सकता है? अभी युवा में विशाल पांडे है, हम उन्हीं को वोट देंगे और इन्हीं को जिताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ अर्पिता और आप देख रही हैं पीओ भारत। देखिए, इस वक्त हम लोग सहार में मौजूद हैं और ये जो जगह है ये पड़ती है तरारी विधानसभा के अंदर। तो तरारी का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार है सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रसाद, दूसरी तरफ भाकपा माले के राजू यादव। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से जीत कौन रहा है, क्योंकि टक्कर इन्हीं के बीच दिख रही है। जनसुराज की कैंडिडेट है किरण देवी, जो लगभग अभी मुकाबले में तीसरे नंबर पर दिख रही है। लेकिन ग्राउंड पर क्या माहौल है, कौन जिता रहा है, किसको जिता रहा है और जातिगत फैक्टर कितना यहाँ पर हावी है, सब जानेंगे। यहाँ पर कुछ युवा मौजूद है, तमाम लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, बताइए क्या है तरारी विधानसभा का रिजल्ट? अभी आप लोग किसके साथ दिख रहे हैं? राजू यादव के साथ में हम लोग। राजू यादव के साथ। जी। वजह क्या है? वजह है कि हम लोग गरीब को साथ देते हैं। साथ देते हैं। हाँ, हर समय पर खड़ा रहते हैं। अच्छा, देखिए, सुदामा प्रसाद यहाँ से पहले विधायक थे जो कि भाकपा माले के ही थे, और जब वो सांसद बने तो ये सीट सुदामा प्रसाद से खाली हुई, तो जिसकी खाली हुई सीट उसी को लौटा रहे हैं। जी, वो अच्छा काम करके गए, हम लोग को गरीब को साथ देते हैं। अच्छा, उन्होंने अच्छा काम किया है या नहीं किया, और लोगों से भी जानेंगे, और लोगों से भी बातचीत करेंगे। अच्छा, एक मिनट, क्या नाम है आपका? लोग दौड़ जाते हैं, आइए ना, आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रेम कुमार। क्या करते हैं आप प्रेम जी? हम लोग पढ़े थे, नौकरी नहीं लगा, जॉब नहीं लगा, हम दुकान बिजनेस कर लिए। बिजनेस कर रहे हैं ना, बेरोजगार तो नहीं है मतलब? अब रोजगार कहिए, हम लोग उतना साल पढ़े 10 साल, हाँ। रोजगार नहीं मिला, लास्ट में अपना बिजनेस किए। तो बिजनेस भी तो एक तरह से काम है। चलिए छोड़िए, तरारी का माहौल बताइए, तरारी में कौन जीत रहा है? हम लोग जनसुराज पार्टी से हैं। जनसुराज को जी, जिता रहे हैं। जी। अच्छा, किस लिए? जनसुराज में क्या अच्छा दिखा? वो बोल रहा है युवाओं के जॉब देंगे, बस। जॉब के लिए जनसुराज? हाँ जी। कैसी जॉब देगी जनसुराज? आप बोल रहा है 10 साल में जो नहीं हुआ बिहार में करके दिखाएंगे। 10 साल में बिहार में मतलब रोजगार नहीं उतना पैदा हुआ तो रोजगार देंगे, जी, इसीलिए आपको जी। नौकरी चाहिए। जी, चलिए। हम लोग सुनिए, युवा क्या चाहिए, हाँ, हम लोग को रोजगार चाहिए अच्छा, और कुछ नहीं चाहिए। जात पात हम लोग रोजगार चाहिए। जात ना पात रोजगार। रोजगार। चलिए, अच्छी आप बात भी है। हैं मैडम जी, रोजगार नहीं लगा तो पत्रकार में है ना। नहीं, ये भी रोजगार है, हम अपने आप को बेरोजगार नहीं मानते, आप चिंता मत करिए। और क्या नाम है भैया आपका? अनमोल कुमार सूरज। अनमोल जी, क्या है माहौल इस बार, किसके बीच टक्कर दिख रही है? ओनली फॉर विशाल पांडे। विशाल पांडे। सुनील पांडे को बाहुबली भी कहा जाता है, तो बाहुबली है इसलिए उनके बेटों को जितवा रहे हैं, मतलब उनका एक दबदबा है। बाहुबली अब कह रहा है, जनता तो नहीं कर रहे, गरीब के लिए तो भगवान है। अच्छा, गरीब के लिए भगवान है। क्या किया है आपके इलाके के लिए? 10 साल में सब कबाड़ा हो गया है, पूरा शहर कबाड़ा हो गया है। हाँ। आपका सुनील पांडे रोड बनाया है हाँ, और उसके बाद 10 साल में आज तक मरम्मत नहीं हुआ रोड इसका। आप ये कह रहे हैं कि सुनील पांडे हाँ। यहाँ पे काम कर रहे थे? अच्छा। और उसके बाद ये रोड जो है अभी इसका मरम्मत भी नहीं हुआ है। जहाँ पानी लगता है ना वहाँ लगते रहता है तो पानी। इससे पहले सुदामा प्रसाद भाकपा माले के ही विधायक थे ना? कुछ काम नहीं किया, नहीं किए। कुछ नहीं। इसका मतलब आप लोग भाकपा माले को नहीं टिकट दे रहे हैं? हाँ? नहीं, महागठबंधन को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। एनडीए बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी को। तो बीजेपी को जितवा रहे हैं? हाँ, बीजेपी को अच्छा। जितवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार केसरी पड़ेगा। हाँ, राजेश जी, क्या है, क्या काम करते हैं? काम हमारा फल का दुकान है। फल का दुकान है, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या है इधर? सब नेता आते हैं जाते हैं, ठीक नो, ये अपना रोजी रोटी अपना पेट भरते हैं, फिर जीतने के बाद कोई भी नेता शहर में नहीं आ पाते हैं। किसी को दोषी नहीं पाएंगे। जनता यहाँ के मूर्ख है कि वोट दे रहा है, ठीक नो, जनता मूर्ख है कि यहाँ के वोट दे रहा है। अगर वो जीत के जाता है फिर अभी वो सब के आने का काम है यहाँ पे। आप उसको लड़के बोलिए कि आप लोग क्यों नहीं काम कर रहे हैं। हमारा यहाँ से अगला तक के रोड खराब है,
लेकिन वो प्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है। यहाँ कोई प्रतिनिधि के दोषी नहीं देंगे, मेरा शहर के जनता के दोषी देंगे। वो वोट दे के उसको जिताता है, ठीक है। और उनको हम लोग वोट से जवाब देंगे। नाम क्या है आपका? गोविंद कुमार जी। आप हमसे बात कीजिए अभी। हाँ, चलिए, हम हमसे बात कर लेते कीजिए, हैं। बात हमसे बात अच्छा, कीजिए। अच्छा ये बताइए, ठीक है, सवाल ये है कि देखिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। देखिए चुनाव है, हाँ, ठीक है। अब या तो आप या एक मिनट सवाल सुनिए, अगर आप वोट डालने जाएंगे तो किसी एक को देना पड़ेगा, या फिर आप नोटा भी दबा सकते हैं। हाँ, तो ये आप तो क्या चाहते हैं, नोटा दबाएंगे? हम वोट देंगे कि आप देखे तो नहीं जाएंगे। नहीं, आप किसको देंगे हम ये हम नहीं ये पूछेंगे, हमारा मत है, हम किसी को देंगे। ये हम नहीं पूछ रहे, हम ये बोले किन मुद्दों पर आप वोट देना चाहते हैं। ये सब के मुद्रा पे क्या मुद्रा कोई भी जीते कोई भी हारे अलग बात है। तो 5 साल का खेती है उन लोग का, 5 साल जीतिएगा, जाके विधानसभा में आराम से रसगुल्ला मलाई खाइएगा, ठीक ना। अब 5 साल के बाद फिर 5 साल होगा, फिर यही रोड पे वही नेता आएगा। इसका अभी तक रसगुल्ला मलाई कौन खा रहा था तरारी से? खाने वाला बहुत लोग खा के बैठे हुए हैं, खा के बैठे हुए हैं बहुत लोग। तो आप किसी को 5 साल के बाद आएगा, फिर खाएंगे। तो वोट नहीं दीजिएगा वोट मतलब? देंगे कि नहीं देंगे आप नहीं हमको देते, हम कोई भी दे सकते हैं, हमारा मत है, कोई भी दे सकते हैं। एक बात आप लेकिन ओपन नहीं करेंगे, हम भाजपा के दे रहे हैं कि माले के दे रहे हैं। अच्छा। हम ओपन करके नहीं देते हैं वोट, हमारा मत है, हम किसी को दे देंगे, चाहे नोटा पसंद हो चाहे तो नेता आप पसंद हो। वोट किसको दे रहे हैं बिल्कुल मत नहीं, बताइए, ये सब लेकिन नहीं। अच्छा काम कौन कर सकता है, किससे उम्मीदें हैं आपको? काम करेगा वही, देखा अब तो 5 साल अब तो नजदीक आ ही रहा। ऐसी बात क्यों करते हैं? जब तक आप किसी एक के पक्ष में नहीं खड़े होंगे तब तक नहीं। वो आपकी उम्मीदों पर कैसे उतरेगा? सुशील पांडे के पक्ष में खड़ा है, पूरा वोट सुशील पांडे। इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा सा कैमरे में आइए, कैमरे में चूंकि आप दिख नहीं रहे हैं। क्या नाम है आपका? देखिए गोविंद कुमार मेरा नाम है, ठीक है। और देखिए 9-10 साल हो गया, 9-10 साल हो चुका है, हम लोग बराबर उनको वोट देकर हम लोग वोट दिए, लेकिन कोई हम लोग का मतलब जनता का कहीं से रिस्पांस नहीं मिला। जो सुनील पांडे किए काम, उसके बाद हम लोग कुछ काम नहीं हो पाया। तो आप लोग देखिए, हम हर इलाके में जा रहे हैं और सवाल यही है कि जो पहले यहाँ से विधायक थे, आप लोग उनसे खुश हैं, नाखुश हैं? अगर उनको नाखुश है, उनको हटा। अब 9 साल में विकास नहीं हुआ, तो इसी से सोच लीजिए कि खुश है क्या नाखुश है, आप समझ सकते हैं। तो विकास का अगला चेहरा कौन होगा? अब हम लोग नया मुद्दा है, हम नया मुद्दा ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो किसको अगला आपका जो नया मुद्दा होगा, आपकी जो समस्याएं हैं, कोई ऐसा चेहरा है कि नहीं है? कोई चेहरा नहीं है। देखिए हम लोग बता रहे हैं, हम लोग व्यवसायी हैं, ठीक है, तो हम लोग ओपन नहीं हो सकते हैं। नहीं, ओपन हो जाएंगे तो आपके राज खुल जाएंगे। लेकिन हम लोग वोट से जवाब देंगे उनको, अगला को वोट से जवाब देंगे। सुशील कुमार पांडे को, सुनील पांडे का लड़का को हम लोग वोट से जवाब देंगे। 15 के बाद विकास नहीं हुआ है। आप साथ में किसके हैं, किसके विरोध में है? क्लियर हम लोग विरोध ऐसे थोड़ी मैं बता सकता हूँ कि किसका मैं विरोध में हूँ किसका नहीं है, क्योंकि 10 साल में मेरा यहाँ इस गांव का विकास नहीं हुआ है। अच्छा। उनसे पूछने पे वो बताते हैं कुछ फंड ही नहीं है, क्योंकि भाकपा माले ने यहाँ कोई काम नहीं किया है। ये आप जिस रोड पे आप खड़ी हैं, ये जो आप रोड पे खड़ी हैं, ये रोड इतना जर्जर है, अगर बरसात की पानी आ जाए कि आपकी मीडिया यहाँ तक नहीं आ सकती है। अच्छा। हाँ, अगर बरसात यहाँ पे आ जाए तो यहाँ तक आप आ नहीं सकते हैं। तो मतलब अभी तक जिसके पास ये कुर्सी थी, आप उसको कुर्सी में दोबारा नहीं बैठने देंगे? वो तो हम लोग, वो तो जनता चाहे। आप भी जनता ही हैं, आप भी जनता ही हैं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा जगह बनाइए, एक मिनट थोड़ा सा जगह बनाइए, एक मिनट थोड़ा सा जगह बनाइए। क्या नाम है आपका? चाचा थोड़ा सा जगह बना दीजिए, बनाइए ना। मैं राजेश चौधरी। आराम से। मैं राजेश चौधरी। देखिए सवाल सिंपल सा है कि इतनी दूर से हम यही जानने के लिए आए कि यहाँ आप लोगों की समस्याएं क्या हैं, और जो अभी तक विधायक थे, भाकपा माले के महागठबंधन के विधायक थे, आप लोग उनको दोबारा से मौका देंगे? उन्होंने बहुत विकास किया या बिल्कुल नहीं किया, इसलिए किसी और के लिए सोच रहे हैं आप लोग? हम लोग वीआईपी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा। और वीआईपी की ओर से 100 में 95 जो है हम लोग निषाद लोग, जिस तरह से हम लोग लोकसभा में आरकेसी को हराए थे, उसी तरह हम लोग सुनील पांडे जी को हराने जा रहे हैं, उनके लड़के को, बीजेपी को हराने जा रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी के खिलाफ। जी हाँ। यहाँ पर बीजेपी तो नहीं थी ना अभी तक विधानसभा में? बीजेपी विधानसभा में नहीं थी। हाँ, थी तो भाकपा माले नहीं, बीजेपी भी थी, हाँ। लेकिन वो प्रत्याशी दूसरे थे। अच्छा। थी, हाँ। समझ गए ना, हाँ। ये निर्दलीय से थे। अच्छा, सुनील मतलब आपको सुनील पांडे नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अच्छा, हम लोग वीआईपी कार्यकर्ता है। हाँ। हम लोग पूरा बिहार में
10% हम लोग हैं। जिधर निषाद का वोट गिरता है उधर मतलब जीत पक्का होता है। चलिए, ये इनका मानना है। सबका अपना अपना होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार अंकित पड़ेगा। एक मिनट, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार पड़ेगा नाम। देखिए, युवा है और आप बिल्कुल क्लियर कट बताइए, बहुत घोल मेल की जरूरत नहीं है, स्पष्ट बताइए, तभी स्पष्ट आप लोगों को जननेता भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ आप लोग किसको चाहते हैं? कौन सा ऐसा चेहरा अभी तक है जो आप लोगों की उम्मीदों पर काम कर सकता है? अभी युवा में विशाल पांडे है, हम उन्हीं को वोट देंगे और इन्हीं को जिताएंगे। चलिए, पूरा ठीक है। युवा चाहता है कि विशाल पांडे आए, पूरा विशाल पांडे को ही हम लोग वोट देंगे। विशाल पांडे को ही वोट दिया जाएगा। बीजेपी के विशाल पांडे के लिए माहौल है। हाँ, विशाल उन्हीं के बाद कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ मिडिल स्कूल है, नहीं पुल बना है, हम लोग का गांव में भी पुल नहीं बना है। अभी आप चलकर देखिएगा, और विशाल पांडे बनेगा इंसान है। नहर बीच में आता है, उसके बाद हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाने के लिए हम लोग का पुल का भी साधन नहीं। विशाल पांडे आएगा। एक ये भी चर्चा, चूंकि अभी जिस तरीके से मुकेश सहनी के पार्टी के निषाद समर्थक आए और उन्होंने कहा कि हमारा 10% वोट है, तो एक सवाल ये भी बनता है कि एक तरफ भूमियार है यानी विशाल पांडे जो कि सुनील पांडे के बेटे हैं, दूसरी तरफ राजू यादव है जो कि महागठबंधन के कैंडिडेट है और यादव है। तो क्या यहाँ पे ये यादव वर्सेस भूमियार का माहौल है या फिर सीधे सीधे विकास के मुद्दे? नहीं, हम भी निषाद ही है, लेकिन विशाल पांडे का वोट जाएंगे। हम भी सहनी है, लेकिन विशाल पांडे का वोट दिया जाएगा। आपके विकास फिर एक बार मोदी सरकार, वोट जाएगा। फिर एक बार मोदी सरकार। सिर्फ आपके विकास के लिए वोट। सहनी क्यों नहीं अपना सीट बचा लिए? अच्छा, एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाए? बताइए, यहाँ जाति पाति नहीं चलने वाला है। नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। वोट नहीं मिलेगा यहाँ, जातीय वोट नहीं मिलेगा। नहीं, हम लोग भी विकास पर वोट देंगे। जो 10 साल गवा दिया हम लोग, गवा दिया, अब की नहीं गवाने चाहते हैं हम लोग। सिर्फ विशाल पांडे आएंगे। देखिए, पीछे और तमाम लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। भैया एक मिनट, आपसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अतहर अली हुआ। अच्छा, मोहम्मद जी, क्या काम करते हैं आप? जी मेरा वेल्डिंग का दुकान है। दुकान है। पहले बात आएगी, आप अपने आप को रोजगार मतलब कमाई वाला मानते हैं या बेरोजगार मानते हैं? हम तो कमाई वाला मानेंगे ना। चलिए, बहुत अच्छा है। अब ये बताइए, इस इलाके में, तरारी के इलाके में नया विधायक आप किसको चुनना चाहते हैं? बीजेपी को या भाकपा माले को, एनडीए को या महागठबंधन को? देखिए, जनसुराज को? मुद्दा ये है कि जो नेता हमारे तरफ विकास का काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, आपके दरवाजे कोई आया वोट मांगने? नहीं, कोई मांगने नहीं आया। किसी ने कहा कि विकास करेंगे? देखिए, हम लोगों को पांडे जी पर विश्वास है। हाँ। पहले से भी वो यहाँ का विधायक रह चुके हैं अच्छा, और बीच में थोड़ा सा ऐसा मैटर हो गया तो उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कोई भी मुद्दे पर खरा उतरते हैं। अगर अभी बोल करके गए हैं हमारे ये शहर से कि हम इधर रोड बनवा देंगे, बिजली का भी जो भी काम होगा, बाकी और गरीब का सेवा करेंगे, वो बोल कर गए हैं तो पक्का है कि वो करेंगे ही करेंगे। सुनील पांडे, हाँ, उनको हम लोग दिल से मानते हैं। देखिए, वैसे नॉर्मली यही माना जाता है कि जितने मुस्लिम वोटर्स हैं शायद वो बीजेपी को जीतते हुए नहीं देखना चाहते हैं। देखिए, ये बात जो है वो तो मुद्दा खड़ा करते हैं, उससे हमको लेना देना नहीं है। सच्चाई ये नहीं है। ये सच्चाई नहीं है। बात यहाँ ये है कि जो भी अगर विधायक हो या मंत्री हो, अगर हमारा काम करता है, ये मुस्लिम या हिंदू का बात नहीं है। जो विकास का काम करेगा वो उसी को वोट मिलेगा। हाँ, यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ ये सब बात नहीं है मैडम। ये तरारी में एक माहौल जो बन रहा है फिलहाल, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना तो यादव वर्सेस भूमियार है, यहाँ ना हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, यहाँ बीजेपी वर्सेस राजद है, बीजेपी वर्सेस महागठबंधन है, बीजेपी वर्सेस भाकपा माले है। और ये तस्वीर दिख रही है जब यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ और एक आधा लोगों से बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बना दीजिए। कुछ बुजुर्ग लोगों से बात कर लेते हैं। एक मिनट चाचा, आइए तो, एक मिनट, बुजुर्ग लोगों से बात कर लेते हैं। आइए चाचा, आइए तो, आइए चाचा से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? का नाम गिरजाना पड़ेगा। क्या काम करते हैं चाचा? ये लोहार लोहार है आप, लोहे का काम करते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों के लिए कौन यहाँ से नया विधायक बनना चाहिए? कौन बढ़िया काम कर सकता है? किसका समर्थन करते हैं आप लोगों के जो आसपास के लोग हैं? आप लोग जो अच्छा काम करवाएगा उसी को हम लोग सपोर्ट किससे करेंगे। उम्मीद है आपको? अभी तो जनसुराज से, बीजेपी से, भाकपा माले से, किससे उम्मीद है? अभी तो उतना क्लियर अभी नहीं हुआ है।
मामला फंसा दिया आपने, टक्कर का मुकाबला करवा दिया है। हाँ? चाचा ने टक्कर का मुकाबला करवा दिया है। हाँ? हाँ। मतलब अपने पत्ते खोले नहीं है। नहीं अभी चलिए बहुत अच्छा है। बिजनेसमैन लोग हैं, नहीं ना खोल पाएगा। चलिए ये अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? हमारा बोला बोलो। हमारा गोरखराम कौन जीत रहा है तरारी से चुनाव इस बार? अभी तो जीत रहा है राजू यादव का तो बोलबाला है ज्यादा। राजू यादव जीत रहे हैं। क्या बात है। मतलब यही खड़े खड़े देखिए दो नाम बहुत तेजी से उभरे। एक राजू यादव है जो कि भाकपा माले के हैं और दूसरे विशाल पांडे है, विशाल प्रशांत है। तो आप लोग मतलब दोनों के बीच में मुकाबला आप लोगों ने करवा दिया है। क्या नाम है आपका? बोलो सुशील कुमार। सुशील कुमार। सुशील कुमार बीजेपी। क्यों सुशील कुमार क्यों? सुशील कुमार को खुद का नाम है सुशील कुमार। बहुत अच्छी बात है। किसको जितवा रहे हैं यहाँ से? हम लोग तो युवा हैं, युवा को ही वोट देंगे। युवा है, युवा को वोट देंगे। इसका मतलब युवा बोले तो आप बात कर रहे हैं विशाल प्रशांत की, सुनील पांडे के बेटे की, है ना? उनको जितवा रहे हैं। चलिए इतना ठीक सही है। आप समझ जाइए। ज्यादा आप मान लीजिए खुलवाइएगा, यहाँ पे बहुत लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं। मान लीजिए हम लोग भी बिजनेस, आप यहाँ इतना ही समझिए कि युवा को वोट देगा, क्योंकि पहले 10 साल से कुछ हम लोग का विकास नहीं हुआ है। क्योंकि हम लोग को हॉस्पिटल भी जाने में हम लोग को चचरा वाला पुल पे चढ़ के जाना पड़ता है हॉस्पिटल। हाँ, क्योंकि बीच में हम लोग का नहर पड़ता है, नहर समझती होंगे आप, बिल्कुल बिल्कुल। उस नहर पे चचरा वाला पुल है। अभी आप चलिएगा तो उसको मैं पूरा दिखा दूंगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बहुत समस्याएं हैं। तरफा वोट जाएगा, तरफा वोट, एक तरफा वोट। किसको एक तरफा जाएगा? विशाल प्रशांत को विशाल प्रशांत। एकदम जीतता है, एकदम गारता हो जाएगा। जीत पक्का है। किसकी तरफ माहौल है? बोलो भाई बोलो। बोला जगह नहीं है, बारिश का मौसम में मार्केट में आने का जगह नहीं रहता है। आ नहीं खाना के मोड़ के पास वहाँ धान रोपा जाता है। अभी आपको फोटो देखा, इतना यही विकास नहीं हुआ है हम लोग का गाँव में। 10 साल में तो उनका कुछ विकास नहीं है जी। चलिए ठीक है। एक ओवरऑल यहाँ से जो माहौल है, पहले नंबर पर आपको बता दें कि तरारी उपचुनाव का जो माहौल है, पहले नंबर पर इस इलाके से विशाल पांडे यानी विशाल प्रशांत दिख रहे हैं, जो कि सुनील पांडे के बेटे हैं और बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और एनडीए की तरफ से यहाँ जबरदस्त माहौल दिख रहा है। दूसरे नंबर पर राजू यादव है। हालांकि जन सुराज का थोड़ा बहुत यहाँ माहौल है, ज्यादा कुछ माहौल दिख नहीं रहा है। अब देखते हैं कि और इलाकों में क्या माहौल है तरारी के, और साथ ही साथ चुनाव के एक दिन पहले जो माहौल बनेगा, मुझे लगता है हार और जीत वही तय करेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ बीजेपी बहुमत में दिख रही है। फिलहाल इस खास पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।